नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे वॉर के चलते अब देश के कुछ राज्यों में भी इसका असर दिखा के वॉर का असर दूर दूर तक नजर आया कि हरियाणा की बात करें, मिला जुला असर नजर आया कि हरियाणा में कमर्शियल सिलेंडर्स की आपूर्ति में अस्थायी बाधा दिखी। घरेलू एलपीजी की बात करें तो आपूर्ति हालांकि सामान्य है, इसका असर फूड कारोबारियों पर भी नजर आया कि ढाबों रेस्टोरेंट्स के पास कुछ दिन का ही स्टॉक बचा के गैस की उपलब्धता को लेकर हरियाणा के सीएम ने अधिकारियों संग बैठक की। बैठक के बाद हरियाणा सरकार ने बयान भी जारी किया है। अस्पताल, शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता दी जाए कहा गया है। साथ ही लोगों से ये भी कहा गया है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये अपील की गई। इसके साथ ही कालाबाजारी रोकने के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए। हरियाणा के अलग अलग जगहों पर घरेलू सिलेंडर को लेकर भारी भीड़ भी उमड़ी है। लोगों में सिलेंडर लेने की होड़ मानो मच गई है, जिसके चलते गैस एजेंसीज पर भी भारी भीड़ नजर आई। गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। अहम बैठक बुलाई गई जिसमें चर्चा की गई, फीडबैक लिया गया। सीएम ने ग्राउंड रिपोर्ट जारी की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता विभाग के अधिकारी बैठक में शामिल हुए। ऑयल कंपनियों के अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा थे। तो क्या हालात हैं, ग्राउंड पर क्या हालात हैं इस वक्त, इस बात को लेकर फीडबैक लिया गया। मिडिल ईस्ट की ताजा स्थिति को लेकर चर्चा हुई और उसका कितना असर भारत और हरियाणा पर पड़ रहा है, इसको लेकर भी चर्चा हुई। एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर लोगों से अपील की गई है, अफवाहों से बचें। अधिकारियों ने ताजा हालात सीएम के सामने रखे हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की आपूर्ति, घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य है, उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। ऑयल कंपनियों के पास पूरी तरह से स्टॉक मौजूद है, पर्याप्त है, अपने आप में कोई कमी नहीं है। गैस की आपूर्ति निरंतर रूप से चल रही है, ये भी जानकारी इस बैठक के दौरान दी गई, जो हरियाणा सरकार की ओर से बयान जारी करते हुए आम लोगों को भी बताया गया है कि आप पैनिक ना हो, अफवाहों पर ध्यान ना दें। एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह से निर्बाधित बनी रहेगी। चोरी, कालाबाजारी ना हो, इस पर अधिकारी प्रशासन भी पैनी नजर रखें, यह भी निर्देशित किया गया है, निर्देश दिए गए हैं। लोग भी अफवाहों से बचें कि आप सोच लें कि वहां लड़ाई चल रही है, वहां वॉर हो रहा है, अलग अलग जगहों पर एलपीजी सिलेंडर की कमी हो रही है या फिर पेट्रोल डीजल की तेल की कमी हो रही है। तो इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। हम बहुत जगह से तस्वीरें देख रहे हैं जहां पैनिक बुकिंग हो रही है, लोगों में पैनिक है, इसके चलते लंबी लंबी कतारें भी लग रही हैं। देखिए, दो लोग भी, दो समाज भी, दो गुट भी आपस में लड़ते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं पहुंचता है। जब दो देश, उससे ज्यादा देश लड़ रहे हैं तो आप जानते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी कंट्रीज इससे प्रभावित होती हैं। तो ऐसे में पेट्रोलियम उत्पादों की बात करें हम, तो कमर्शियल गैस सिलेंडर से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर क्या परिस्थितियां हैं, क्या हालात हैं, बात करेंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर साहब खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। नमस्कार जी नमस्कार। नागर साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, ठीक जी। इस वक्त देखिए, मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, हम और आप चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा में क्या स्थिति है, क्या हालात हैं पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर, गैस आपूर्ति को लेकर। तो सबसे पहले, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आप हो जाते हैं इस वक्त जानकारी देने के लिए, ऑथेंटिक बातें बताने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट हरियाणा वासियों को बताने के लिए, तो विभागीय मंत्री के हिसाब से, बतौर विभागीय मंत्री, आप कैसे देख रहे हैं इन पूरे हालात को, और हरियाणा वासियों से सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सारी स्थिति नियंत्रण में है और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। घरेलू सिलेंडरों के लिए अगर बात करें, एलपीजी की बात करें, कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी एक बैठक ली और उसमें हमारे सारे अधिकारी थे और हमारे सभी जो कंपनीज के, गैस कंपनी के अधिकारी थे और सभी हमारे डीसीज को और डीएफएससीज को निर्देश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि भाई किसी तरह से भी 24 घंटे इस पे वॉच रखें और को डेली की डेली रिपोर्टिंग करें, और अगर कोई किसी तरह की कोई भी शिकायत आती है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इस तरह से कल एक बैठक हुई। तो कल ये बैठक हुई, जिस वक्त ये बैठक हो रही थी, या उस वक्त की ताजा स्थिति क्या थी? कोई कमी या कोई अभाव तो नहीं है? नहीं, अभी तक कोई हमारे पास ऐसी शिकायत नहीं आई और ना कोई अभाव है। खाली अभी कुछ समय के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर्स पे रोक लगा दी गई है, पर हॉस्पिटल और शिक्षण संस्थाओं पे ये रोक नहीं है और जल्दी इसका भी जो रोक है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो अभी जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं,
नागर साहब, उन्हें लेकर जो ढाबा संचालक हैं या रेस्टोरेंट संचालक हैं उन्हें परेशानी पेश आ रही है या जो किल्लत हो रही है, उसके लेकर सरकार का क्या रोड मैप अभी? क्योंकि कोई भी लड़ाई, कोई भी युद्ध, कोई भी वॉर शुरू होने की बातें हो जाती हैं कि शुरू हो गया के, लेकिन अंत कब होगा, कैसे होगा, ये कहना मुश्किल होता है। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, हरियाणा सरकार की क्या तैयारी है और क्या रोड मैप है कि लोगों को परेशानी ना हो? नहीं, हमने लोगों से अपील की है सबसे कि ऐसी स्थिति में सब हमें सहयोग करें और किसी अफवाह के उस बहकावे में ना आए। कोई अगर कोई अफवाह फैलाता है या कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी कहीं पाई जाती है तो डायरेक्ट अब हम अपने फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं और उस पे कंप्लेंट करें और सख्त जो भी होगी उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी होगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स को लेकर है अभी थोड़ी परेशानी, स्टॉक कम है? अभी थोड़ी है पर इसको जल्दी दूर कर लिया जाएगा। कब तक हम मानकर चलें, कब तक ये दिक्कत रहेगी? क्योंकि इससे देखिए लगे हुए डायरेक्टली हैं महंगाई हमारे बढ़ने जो की भी केंद्र बहुत से संभावना हो एडवाइजरी जाती हो रही है, हमारे केंद्र की सरकार इस पे नजर रखे हुए है और जल्दी उन्होंने कहा है कि इसको इसकी जो सिलेंडर की कमी है कमर्शियल की, इसको हम जल्दी दूर कर लेंगे। तो अभी आपके विभाग ने, सरकार ने ये डिसाइड किया है नागर जी, जो शिक्षण संस्थान है या जो हॉस्पिटल है जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं सीधे लोगों को मिलती है, उनको प्राथमिकता दें कि वहां पर पहले पहुंचाए जाएं कमर्शियल सिलेंडर? हाँ, वहाँ पर दे भी रहे हैं, वहाँ पर कोई बंद नहीं की है अभी। साथ ही जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, हरियाणा वासी, जो गृहिणियां हमें देख रही हैं इस वक्त, घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर आप ही दावा कर रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल या निकट भविष्य में हाँ, कोई बिल्कुल परेशानी बिल्कुल भी आप नहीं आने कोई देंगे? दिक्कत नहीं है घरेलू गैस सिलेंडर में। और ये जो और रिफाइनरीज को भी निर्देश दिए गए हैं कि भाई गैस का ज्यादा उत्पादन करें। जो पहले डीजल और या पेट्रोल और केरोसिन ऑयल का वो उत्पादन कर रहे थे, तो वो गैस का भी उत्पादन ज्यादा करें। पहले के मुकाबले कितना उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं नागर जी? पहले उत्पादन बहुत कम होता था क्योंकि रिफाइनरीज ज्यादातर डीजल, पेट्रोल या केरोसिन ऑयल ही का उत्पादन करती थी, पर अब स्थिति को देखते हुए उनको निर्देश दिए गए हैं कि भाई इसका भी उत्पादन किया जाए। बुकिंग को लेकर भी खबरें ये सामने आ रही हैं कि जो समय है या मियाद है वो बढ़ गई है गैस सिलेंडर को हाँ, लेकर। 25 दिन का समय रखा गया है कि 25 दिन के समय का एक लिमिट रखी गई है और जिस तरह से पीछे से सप्लाई हमारी और दुरुस्त हो जाएगी तो फिर इसको भी दूर कर दिया जी जाएगा। नागर जी, देखिए हरियाणा का नंबर 1 चैनल होने के नाते हम लोगों के बीच भी जा रहे हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लोगों से बातचीत करके भी तमाम चीजें, तस्वीरें तमाम हरियाणा वासियों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो बुकिंग को लेकर ठीक है, समय बढ़ गया है, लंबी लंबी कतारें भी लग गई हैं राजेश नागर जी। जो लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं या पैनिक के चलते कतारों में लग गए हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे हमारे माध्यम से? मैं यही अपील करना चाहूंगा सबको कि इस ऐसी स्थिति में सभी हमें सहयोग करें और किसी तरह का कोई पैनिक ना फैलाए, ना पैनिक में आए, क्योंकि स्थिति निरंतर में है। किसी तरह की कोई अभी तक कोई कमी नहीं है और धीरे धीरे और जो ये कमी है इसकी कमर्शियल सिलेंडर की, इसको भी जल्दी हम दूर कर देंगे। कुछ ओटीपी आ रहा है या लोगों को बुकिंग से जुड़ी सिलेंडर मिलने से परेशानी भी कुछ पेश आ रही टेक्निकल? आपने विभागीय अधिकारियों से कोई बात की है थोड़ी। मेवात में कोई एक दिक्कत आई थी, उसको तुरंत दूर कर दिया गया है और हम निरंतर 24 घंटे अपने अधिकारियों से कह रखा है कि इस पे निगरानी रखें और किसी तरह की भी कोई शिकायत आती है और तुरंत एक्शन लें। तो अब तो आप लोगों ने एक बहुत बड़े विकल्प के तौर पर ये प्रयास किया है केंद्र सरकार ने भी कि उत्पादन बढ़े एलपीजी का, लोगों को घरेलू गैस से जुड़ी परेशानी नहीं आने देंगे। एक कमर्शियल गैस सिलेंडर्स वाला एक बहुत बड़ा संकट, देखिए दाम तो बढ़े हैं उसके और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा, लेकिन आप लोग जल्द ही ये सुनिश्चित करेंगे, कोई ना कोई विकल्प निकालेंगे कि कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की जो कमी है वो भी पेश ना आए। क्योंकि हरियाणा में नहीं लेकिन बहुत सारे राज्यों में इस तरह की खबरें सामने आ गई कि जो ढाबा संचालक हैं, रेस्टोरेंट संचालक हैं, कहीं पर बंद हो रहे हैं या कहीं पर रोजाना जिस तरह का लोग आ रहे थे जितनी बड़ी संख्या में या जितना प्रोडक्शन वहां हो रहा था उसमें कमी हो रही है इस वक्त। तो उसको लेकर भी हरियाणा में ये ना हो, ये लोग सुनिश्चित कर पाएंगे आप लोग इस बात को तमाम लोगों के लिए? बिल्कुल। और हरियाणा से अभी तक कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही है कि इसमें कोई ऐसी ढाबा से या रेस्टोरेंट से, होटल से कोई हमें शिकायत मिली। साथ ही जो एसपी हैं या डीसी हैं उन्हें भी निर्देशित किया गया है मंत्री जी की एक तो लोग पैनिक में ना आए, किसी भी तरह की अफवाह से बचें,
चोरी कालाबाजारी, इस पर भी अंकुश लग पाए? क्योंकि इस तरह के हालात में हम देखते हैं बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढने लग जाते हैं कि कहीं वॉर चल रहा है, कहीं कमी किसी चीज़ की पेश आ रही है तो कालाबाजारी हो जाती है या चोरी हो जाती है या दाम बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो इसको लेकर सरकार की, आपके विभाग की क्या रणनीति है? कैसे इसे रोकेंगे आप बिल्कुल लोग? बिल्कुल, कल जो बैठक मुख्यमंत्री जी ने ली उसमें हमारे डीजीपी भी थे, उनको भी कहा गया कि भी सारे एसपीज और सीपी से बात करें। कोई किसी भी तरह की कोई इस तरह की शिकायत कहीं से भी आती है तो तुरंत उस पर एक्शन लें और कार्रवाई करें। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राजेश नागर जी हमारे साथ जुड़े, खाद्य आपूर्ति मंत्री। बेहतरीन ढंग से सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों के सामने परेशानी पेश ना आए। खुद सीएम भी नजर बनाए हुए हैं। राजेश नागर का कहना है लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, अफवाहों से बचें। घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर कोई किल्लत, दिक्कत, परेशानी पेश नहीं आने दी जाएगी। तो इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से आप सुन रहे थे राजेश नागर को। लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। गैस आपूर्ति को लेकर सरकार लगातार नजर बनाए हुई है। खुद सीएम भी नजर बनाए हुए हैं और बतौर विभागीय मंत्री वो खुद पैनी नजर बनाए हुए हैं। गैस को लेकर हालात सामान्य हैं। ये लोग जो लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं या लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं, या पैनिक बुकिंग भी लोग कर रहे हैं, तो इस तरह की पैनिक से बचें। किसी भी तरह की अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स को लेकर अभी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उसे दूर किया जाए, इस पर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, उत्पादन बढ़ा दिया गया है, तो गैस आपूर्ति को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर या गैस सिलेंडर्स को लेकर जो अभी तक की प्राथमिकताएं हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उन्हें प्राथमिकता में रखा गया है। कल सीएम ने बैठक ली जिसमें विभाग के एसीएस भी थे, तमाम अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो भी सीएम के सामने रखी गई थी। तो देखिए, विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास भी कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर, वो भी आप सुनिए। तो वो भी हम आपको सुनवाने वाले हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि विपक्ष की जिम्मेदारी भी बनती है, जब लोग परेशान हों तो मुद्दों को मजबूती से उठाएं। सदन के बाहर भी विपक्ष की ओर से प्रदर्शन किया गया। अब हुड्डा ये कह रहे हैं कि सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए। शादी समारोह में गैस की जरूरत होती है, गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि सरकार सुनिश्चित करे लोगों को परेशानी ना हो गैस आपूर्ति से जुड़े। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। सरकार को बिल्कुल स्पष्ट अपना स्टैंड बताना चाहिए। किल्लत होती है, ये बात नहीं है, वार हुआ है तो दिक्कत है, लेकिन सरकार के तो बयान आते हैं कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास। कोई कहता है दो महीने का स्टॉक पड़ा है, कोई 25 दिन का बता रहा है, कोई 20 दिन का बता रहा है। एक स्पष्टीकरण होना चाहिए ताकि लोग उस हिसाब से करें। और आज आप देख रहे सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको है? जिनकी शादी हो रही, ब्याह हो रहे, वहाँ तराई तराई मची हुई है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, कॉमर्शियल गैस बंद कर दी, एकदम इस किस्म का उठाना। और फिर एक तरफ एक जगह ये कहना भाई गैस की कोई कमी नहीं है, उन्हें देंगे, तो ये नहीं है बात। बताना चाहिए और इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। ये तो फिर तराई तराई बन जाएगी पूरे देश में। तो जिनकी बुकिंग है वो तो दें पूरा, जो इसको बुकिंग है वो भी नहीं मिल रहे। कुछ ना कुछ एहतियात इनको करना चाहिए, उचित कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले और उनमें विश्वास पैदा करना चाहिए। अब लाइनें लगी हुई हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। क्या ये ब्लैक मार्केटिंग के लिए? अब जो ब्लैक मार्केटिंग करे हैं उनके ऊपर। तो सरकार के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने आरोप हैं, लेकिन ग्राउंड पर हालात क्या हैं? सिरसा से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता। क्या कुछ कहा है लोगों ने, सुनिए। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध के बाद अब भारत में गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत हो गई है। लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा की एक गैस एजेंसी के बाहर, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि लोगों का यहां हजूम लगा हुआ है। लोग अपनी बारी से काफ़ी देर से यहां इंतजार कर रहे हैं सिलेंडर लेने के लिए। कहीं ना कहीं अब सिरसा में भी मारामारी का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग बार बार लोगों से अपील भी कर रहा है कि गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, लोगों को थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। हालांकि
जो गैस एजेंसी के बाहर जो लोग हैं वो काफ़ी यहाँ इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर दिखा रहे हैं कि लोग काफ़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और हालात ऐसे हो रहे हैं कि लोगों को निराश भी होना पड़ रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। भैया क्या कहेंगे, कब से आप आए हैं और गैस सिलेंडर क्या मिल रहा है आपको? नहीं जी, अभी तक कोई गैस सिलेंडर नहीं मिला और ना ही फ़ोन उठा रहे हैं। ये तो फ़ोन तो उठाए, रिप्लाई तो करे कस्टमर को, रिप्लाई भी नहीं करते, ना फ़ोन उठाते हैं, ना कोई इस बात का जवाब देते हैं। और तो 4-4 दिन से बुकिंग हुई पड़ी है, ना उसको रिप्लाई कर रहे हैं कि भी उठाएंगे, देंगे, नहीं देंगे, कोई जवाब तो दे, कोई भी जवाब देने वाला ही नहीं है इनको। तो अभी नहीं मिल रहा सिलेंडर फिलहाल? अभी तो पूछेंगे, अब बात ही नहीं करते, सुनते नहीं है, ना गेट खोल रहे हैं। अब लाइन में लग के पहले पूछो, जवाब देंगे हाँ या ना का, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा क्या करेंगे क्या नहीं करें। देंगे नहीं देंगे वो तो बताएंगे ना। तो परेशानी हो रही? तो परेशानी तो है ही, सबको ही है। ब्लैक में जाओ मिल जाएगा आपको, जितना मर्जी ले लो। अब यहाँ पर लाइन लगा रहे हैं, ब्लैक में आप उसी टाइम पैसे दो, जितना मर्जी ले लो, चाहे 10 उठा लो आप, तब भी मिल जाएंगे आपको। संचालक से बातचीत करने का एक बार प्रयास करते हैं। सर क्या कहते हैं, किल्लत है? जी, गैस की कोई किल्लत नहीं है। जितनी बुकिंग है उससे ज़्यादा सिलेंडर है। पिछले 3 दिन से सर्वर क्रैश हो रहा है। लोगों ने इतनी बुकिंग डाल के कि सर्वर ही काम नहीं कर रहे हैं और हम कंपनी के निर्देशानुसार बिना डीएसी के सिलेंडर नहीं दे सकते। डीएसी इज द मीन ऑफ कोड, वो कोड आएगा तो हम सिलेंडर दे सकते हैं। सर्वर देख लो, सुबह से नहीं चले, पिछले लास्ट 3 दिन से नहीं चल रहे हैं। तो फिलहाल जो आज जो लोग लाइन में लगे हुए हैं इनको अब ये इसकी वेट कर रहे हैं कि बिल्कुल चलते तो 10 मिनट का भी काम नहीं है, ये मैक्सिमम मोर देन 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा कोई काम नहीं। डीएसी नंबर है जी फिलहाल जो एजेंसी संचालक का भी साफ तौर पर कहना है कि सर्वर डाउन होने की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बुकिंग है वो एक्सेस हो चुकी है। तो ऐसे में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सर्वर डाउन होने की वजह से लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो तो उसके लिए जो है सिलेंडर जल्द से जल्द उपलब्ध भी करवाए जाएंगे। फिलहाल सिरसा में जो है गैस सिलेंडर की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। सिरसा की हमने बात की, 8 अलग अलग जिलों में क्या हालात थे वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सिरसा की ही तस्वीर आप देख रहे हैं। रेवाड़ी, करनाल, भिवानी, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, चरखी दादरी, 8 जिलों की तस्वीर। मिली जुली तस्वीरें हालांकि सामने आ रही, लेकिन बहुत जगह से लोगों के कतारों में लगने की परेशानी, कहीं सर्वर डाउन होने की। सिरसा में हमारे संवाददाता बात भी कर रहे थे। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं, कुछ पैनिक भी ज़्यादा है। बुकिंग का तो समय बढ़ा ही दिया गया है और लोगों को परेशानी कुछ हद तक पेश आ रही है। विभाग के मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर दावा जरूर कर रहे थे कि अफवाहों से बचें, ध्यान ना दें अफवाहों पर, सरकार आपको परेशान नहीं होने देगी। विपक्ष सरकार को घेर रहे हैं। तो 8 अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखाई हैं। फरीदाबाद की तस्वीरें भी आपको दिखाती हैं। हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है लोगों ने, सुने। जर्नलिस्ट युद्ध के चलते एलपीजी सिलेंडर को लेकर लगातार जो है वो शॉर्टेज देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन लगातार बार बार यह कह रहा है कि किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, देखिए इस वक्त मैं फरीदाबाद के सेक्टर 7 मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर एजेंसी पर लगी ये कतार आपको बताएगी कि जब सब कुछ ऑनलाइन है तो आखिर लोगों को यहाँ घंटों लाइन में लगने की जरूरत क्यों पड़ी। अधिकारी लगातार कह रहे हैं, जिला उपायुक्त ने कहा है कि पैनिक ना करें, किसी तरह की डिमांड और सप्लाई में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को अपने घर से निकलकर अपने कार्यस्थल को छोड़कर यहाँ पर आना पड़ रहा है। क्या कारण है, लोगों से भी जानेंगे और क्या जो अधिकारी कह रहे हैं उसमें सच्चाई है या फिर लोग पैनिक कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्थिति बद से बदतर हो सकती है, इसीलिए वो सिलेंडर जो है वो पहले से एलपीजी गैस जो है वो लेकर रखना चाहते हैं। भैया कहाँ से कितनी देर से आप लगे हुए हैं? लगभग 4 घंटा जी, 8 बजे आए थे। 4 घंटे हो गए? हाँ जी। तो सर वो तो कह रहा है प्रशासन की कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई आपने? ऑनलाइन बुकिंग है जी, ओटीपी नहीं दे रहा है, बुक हो गया है। अच्छा, ओटीपी नहीं आ रहा है। कम से कम कस्टमर केयर पर भी फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, नंबर ही नहीं लग रहा है? नंबर लगा हुआ है, ओटीपी नहीं भेज रहा है, ओटीपी नंबर। आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है? आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। अंकल कितनी देर से लगे हुए हो आप? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए, क्या कह रहे हैं ये इतनी देर क्यों लग रही है? 2 घंटे लायक तो मुझे लाइन भी नहीं लग रही इतनी। अब लाइन तो बहुत लंबी थी जी। अच्छा, लाइन बहुत लंबी थी, एक बार चले गए हैं 8 बजे आने के बाद। अब भूखे प्यासे मरते, नहा धोआ के खाना पीना खा के फिर दोबारा आए, फिर अब लाइन में खड़े हैं। बिल्कुल। बाबूजी क्या नाम है आपका? आनंद चौबे।
कहाँ से आए हुए हैं? 104 से। कितने साल उम्र है आपकी? हमारा 78 हो गया। कितने घंटे बताए आपने हो गए? कितनी देर से लगे हुए लाइन में? लाइन में तो बहुत देर हो गया जी। अच्छा अंदर ओपीडी आया होगा, फिर कहते हैं कि लाइन में लगो और पर्ची कटवाओ। अच्छा, ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई आपने? कराई है। फिर भी नहीं नहीं। बुकिंग हो गई पूरी कि नहीं हुई? बुकिंग पूरी है। कहाँ से आए हो आप? प्रेमनगर से। कितने बजे से लगे हुए हो? अभी आया हूँ। अभी आए हो? हाँ। ये कह रहे हैं कोई 2 घंटे से, कोई 4 घंटे से खड़ा है। पता है, पूछो, पता नहीं है। तो ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई क्या आपने? हो गया है। हो गया है तो घर आ जाता, ऑनलाइन बुकिंग कराई है तो फिर यहाँ किस लिए आए हो आप जब ऑनलाइन? घर चले आए हो। देखिए ये एक बात कॉमन नजर आ रही है कि लोगों को ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद लग रहा है कि सिलेंडर घर पर नहीं पहुंचेगा, इसलिए शायद लोग कतारों में लग रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुकिंग हो जाए और उनका सिलेंडर घर पर ना पहुंचे और उनको जो है एलपीजी के लिए परेशानी जो है वो निभानी पड़े। लेकिन लोग इसलिए परेशान है क्योंकि डिलीवरी बॉय फोन नहीं उठा रहे हैं, बुकिंग समय पर नहीं हो रही है, तो ऐसे में लोगों को मजबूरन कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, घंटों लाइन में लग रहे हैं लोग। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये स्थिति कब तक चलती है और इसे लेकर जो है सरकार का अगला रुख क्या होता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। पंचकुला से बड़ी खबर आपको बताएं, इसी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी है। कमर्शियल गैस में कटौती का असर नजर आने लगा है। पंचकुला में गैस किल्लत का माता मनसा देवी मंदिर में भी असर नजर आएगा। गैस की कमी के चलते लंगर में अब रोटी बंद कर दी जाएंगी। लंगर में चावल, कढ़ी और दाल ही वितरित किए जाएंगे, रोटी बंद रहेंगी। 8 मोबाइल लंगर वैन भी, इसे लेकर भी खबर सामने आ रही है। तो देखिए आस्था पर भी असर पड़ रहा है। कहा मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है हरियाणा पर, हरियाणा के लोगों पर आस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। चलिए फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।